साथियों जोहार। लोकतांत्रिक सत्ता के भीतर सरकार की ये जिम्मेवारी होती है कि जनता के भावनाओं पर विचार कर वह नीतियां बनाएं, और नीतियां बनती हैं सदन के भीतर। सदन के भीतर ही चर्चा और परिचर्चा होती है, वहीं पर ड्राफ्ट आता है और उसके बाद जनता के भावनाओं के आधार पर, जनता की अपेक्षाओं के आधार पर, जनता के कल्याण के लिए नीतियां बनाई जाती हैं। इस वक्त हम झारखंड विधानसभा के समक्ष हैं और झारखंड विधानसभा का ये चमचमाता हुआ परिसर है। लेकिन क्या सिर्फ चमचमाता हुआ परिसर बना लेने भर से जनता की अपेक्षाएं पूरी हो जाएगी? क्या जनता की अपेक्षाओं पर ऐसी नीतियों को लेकर बहस नहीं होनी चाहिए जो लगातार जनता की मांग रही है? क्या उन नीतियों पर बहस नहीं होनी चाहिए जिससे रोजगार का मसला जुड़ा हुआ है? क्या उन नीतियों पर बहस नहीं होनी चाहिए जिस पर भविष्य टिका है? और मैं बात कर रहा हूं झारखंड की स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर। आपको पता होगा कि झारखंड की डोमिसाइल पॉलिसी हमेशा से विवादित रही है, और ये वीडियो मैं पूरे देश के लोगों के लिए बना रहा हूं और ये देश के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि झारखंड के लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि झारखंडी जनभावनाओं की जो आवाज़ है राष्ट्रीय फलक पर लगातार नहीं पहुंच पा रही है, और इस कारण से शायद यह मुद्दा राष्ट्रीय विमर्श में नहीं पहुंच पा रहा है। और इस मुद्दे को अब राष्ट्रीय विमर्श पर ले जाने की जरूरत है, क्योंकि राज्य की सरकारें लगातार इस मसले पर उलझी हुई नजर आती है। तो एक सवाल ये पनपता है कि झारखंड के भीतर जो स्थानीय नीति है, जो डोमिसाइल पॉलिसी है, वो कब परिभाषित होगी और कैसे परिभाषित होगी, और इन योजनाओं को लेकर, इन नीतियों को लेकर सरकार क्या कुछ करने वाली है? ऐसे कई सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब निकाला जाना बेहद जरूरी है। दरअसल जब झारखंड में रघुवर दास की सरकार थी तो रघुवर दास की सरकार ने 1985 के कट ऑफ के आधार पर झारखंड की स्थानीय नीति को परिभाषित किया था, लेकिन उसके बाद लगातार झारखंड में यह विवाद पनप गया कि झारखंड की स्थानीय नीति 1985 के आधार पर स्वीकार्य नहीं है। उसके बाद जब साल 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार सत्ता में आई, इस सरकार से ये उम्मीद की गई थी कि झारखंडी जनभावनाओं के अनुरूप सरकार स्थानीय नीति को परिभाषित करेगी और सरकार नियोजन नीति को भी परिभाषित करेगी। लेकिन नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लेकर लगातार सरकार विवादों में घिर गई, और उसके बाद क्षेत्रीय भाषा का विवाद भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो ऐसे में एक सवाल पनपता है कि क्या इस 22 बरस के भीतर झारखंड के अंदर झारखंडियों का कल्याण हो पाया? क्या इस 22 बरस के भीतर झारखंड के भीतर झारखंडी जनभावनाओं पर कोई गंभीरता से विचार हो पाए? इन सारे सवालों पर सोचा जाना जरूरी है। झारखंड में इस वक्त इस सरकार से उम्मीदें बहुत अधिक हैं। कारण इसके पीछे ये है कि झारखंड में इस वक्त जो सरकार चल रही है वो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है, और हेमंत सोरेन दिसोम गुरु के बेटे हैं। दिसोम गुरु के बेटे हेमंत सोरेन झारखंड में मुख्यमंत्री के पद पर 2019 से अभी तक बने हुए हैं। लेकिन लगातार जब ये सवाल आता है कि आदिवासियों के, मूलवासियों के कल्याण के लिए झारखंड सरकार क्या कर रही है, तो लगातार एक बहस सामने आता है कि सभी को लेकर के चलना है। इस कारण से अगर कोई ऐसी नीति बनती है जो सिर्फ झारखंडियों की तरफ झुका हो, तो जो दूसरा पक्ष है वो नाराज हो जाएगा। इसमें वोट बैंक की राजनीति नजर आती है। लेकिन फिर एक सवाल पनपता है कि आखिर राज्य अलग क्यों हुआ? आखिर 15 नवंबर 2000 को ये झारखंड अलग हुआ, तो इस अलग होने के पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो यही था कि यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को, यहाँ के झारखंडियों को उनका हक और अधिकार मिलेगा। उन्हें नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी, उन्हें तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में प्राथमिकता के आधार पर, प्रायोरिटी के बेसिस पे उन्हें मौका दिया जाएगा। लेकिन क्या कुछ ऐसा हो पाया? चाहे वो झारखंड में जेपीएससी की बात कर लीजिए, या फिर शिक्षकों की नियुक्ति का मसला हो, या फिर वो तमाम नियुक्तियां हो, आपको ये दिखाई पड़ेगा कि कई ऐसे लोग उन नौकरियों में आ गए हैं जो झारखंड के निवासी नहीं हैं और झारखंड में नौकरी कर रहे हैं। इस पर लगातार जो दूसरा पक्ष है ये कहता है कि ये तो संवैधानिक अधिकार है कि हम देश में कहीं भी नौकरी कर सकते हैं और किसी भी राज्य में जा करके अपने अवसर को तलाश सकते हैं, क्योंकि हमें संविधान अवसर की समानता देता है, राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं। लेकिन राइट टू इक्वलिटी की बात जब आती है तो इस पर मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि हर राज्य की अपनी अपनी डोमिसाइल पॉलिसी है। इस पूरे देश के भीतर हर राज्य की अपनी स्थानीय नीति है, और स्थानीय नीति इसलिए बनाई जाती है क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोगों को वहाँ के सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिल पाए और उनका भविष्य सुदृढ़ हो पाए, उनका भविष्य उज्जवल हो पाए, यही मंशा होती है। लेकिन झारखंड के भीतर अब तक कोई ऐसी स्पष्ट नीति नहीं बन पाई। और आप जब देखेंगे कि नियोजन नीति को लेकर, तो नियोजन नीति को भी लेकर लगातार विवाद रहता है। नियोजन नीति को लेकर यह विवाद है कि झारखंड की तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में हमारे लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं, और इन सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। और इन सवालों का जब तक सरकार जवाब नहीं देगी, या सरकार इन सवालों के समाधान के लिए जब तक कोई बेहतर पॉलिसी नहीं बनाएगी, जब तक कोई बेहतर नीति नहीं बनाएगी, तब तक इन समस्याओं का समाधान हो नहीं पाएगा। जोहार।